हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे साथियों, भारत में एक बहुत महान दार्शनिक हुए भगवान रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से आप सब जानते हैं। ओशो कहीं पर कहते हैं कि अगर हमें किसी पेड़ को काटना है और हम चाहते हैं कि उस पेड़ को काटने में कम से कम समय लगे, तो हमें उस कुल्हाड़ी पर धार देना चाहिए जिस कुल्हाड़ी से हम उस पेड़ को काटना चाहते हैं। जी हाँ, कुल्हाड़ी को धार देने में लगा समय पेड़ को काटने में लगे समय को बचाता है। साथियों, ये समय है कुल्हाड़ी में धार देने का, ये समय है प्लानिंग करने का, ये समय है सही तरह से कार्य करने का, जिससे जब सही वक्त आए पेड़ काटने का, जब सही वक्त आए एग्जाम को क्रैक करने का, तो आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी और आपका जो क्रिया विधि था वो इतना शानदार रहा हो कि उस परीक्षा को आप बड़े ही आसानी से क्रैक कर पाए। साथियों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे कि बोर्ड पे आपको लिखा ही है कि अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। और मैंने इस पर टैगलाइन डाल दी है, मत चूको चौहान। कौन है ये चौहान? चौहान किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यहां मैं नहीं कह रहा हूं। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि चौहान शब्द से आपको पृथ्वीराज चौहान की याद आती होगी, लेकिन मेरे लिए मेरा हर वो छात्र, मेरा हर वो स्टूडेंट जो अपनी सिलेक्शन के प्रति इतना तत्पर है, जो अपने सिलेक्शन के प्रति इतना गंभीर है कि उसका हर बाण इसी निशाने पर है कि कोई भी एग्जाम अगर आएगा तो उसको क्रैक करने के लिए वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो हर स्टूडेंट मेरे लिए चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है। तो बच्चों, जो आप लोग हैं, आप सभी चौहान हैं। और इस टैगलाइन क्या बता रही है कि चूकना नहीं है, मत चूको चौहान। किस चीज से नहीं चूकना है? नहीं चूकना है आने वाली सभी वैकेंसीज को भुनाने से, नहीं चूकना है आने वाली सभी वैकेंसीज को क्रैक करने से, नहीं चूकना है परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाने से, और परीक्षा आप अच्छे से दे पाएं, एग्जाम को क्रैक कर पाएं, अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएं। उसके लिए टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, और जिसका प्रमुख डिवीजन टारगेट ऑन इंजीनियर्स, जो कि डेडिकेटेड है डिप्लोमा और बीटेक के छात्रों के लिए, वो आपके साथ पर डे खड़ा है, 24/7 आपकी सहायता के लिए है, और आपके सिलेक्शन के प्रति प्रतिबद्ध भी है और पूर्ण रूप से समर्पित भी है। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि जो पर्टिकुलर डिवीजन बनाया गया है टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का, जिसे आप टारगेट ऑन इंजीनियर्स नाम से जानते हैं, हमारा उद्देश्य है, हमारा काम ही है कि हम इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को गाइड कर सकें कि आप गवर्नमेंट सर्विस में एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल बनाया ही इस उद्देश्य से गया है कि हम गवर्नमेंट सर्विस के प्रति आपकी अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं, साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनको क्रैक करने के लिए आपको हम रणनीति बता पाएं। मैं पिछले 10 वर्षों से टीचिंग फील्ड में हूं, और बहुधा बार मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र सिर्फ इस कारण से एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते कि उनके पास प्रॉपर रणनीति नहीं होती है। वैसे भी कहते हैं कि युद्ध को जीतने के लिए जितना काम युद्ध कौशल का है, उतनी ही जरूरत है अच्छी रणनीति बनाने का। आप अच्छे योद्धा तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अच्छे रणनीतिकार न हो, या फिर कोई ऐसा रणनीतिकार जो आपको बताए ना, आपको गाइड न करे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट स्टडी, इन दोनों को फॉलो करके आप किसी भी भारत की किसी भी परीक्षा को आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे छात्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर, मुश्किल है एग्जाम निकालना, डिप्लोमा के एग्जाम्स निकालना, बीटेक के एग्जाम्स निकालना, मुश्किल है जेई के एग्जाम्स निकालना, मुश्किल है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स निकालना। मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बेटा, जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप जेई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जरा सोचिए उसी ड्यूरेशन में कोई लड़का आईएएस की तैयारी भी कर रहा होगा। क्या उससे भी मुश्किल है क्या निकालना? अगर लोग आईएएस का एग्जाम निकाल सकते हैं तो हमारा छात्र, डिप्लोमा का छात्र, बीटेक का छात्र जेई का एग्जाम क्यों नहीं निकाल सकता है? और बड़ा आसान है निकालना। हम सब लोगों ने खुद भी निकाला, और न जाने कितने बच्चों को निकालने में सहायता प्रदान की, हेल्प प्रदान किया। 10 वर्षों में इतना बेहतरीन अनुभव रहा है मेरा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, भारत का ऐसा कोई उपक्रम नहीं है, भारत सरकार का ऐसा कोई वेंचर नहीं है, ऐसा कोई भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा मेंटोर किया हुआ, मेरा गाइड किया हुआ स्टूडेंट आज कार्य न कर रहा हो। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रेलवे जेई हो, डीआरडीओ हो, जितने बड़े पीएसयूज हैं, चाहे डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इवन यूपी स्टेट के अलावा एमपी स्टेट हो, झारखंड स्टेट हो, वहां तक के बच्चे ऑनलाइन से पढ़ करके भी हमसे गाइड हुए हैं और आज गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं।
चाहे पीएसयूज की जॉब हो, एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, आईओसीएल हो, बीपीसीएल हो, भारत पेट्रोलियम हो, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज नहीं है। अगर वो सैकड़ों स्टूडेंट निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अगला नंबर तो आपका है, आपको निकालना चाहिए। लेकिन आप कैसे निकाल पाएंगे? जब आपके पास होगी बेस्ट रणनीति। और रणनीति तब बन पाएगी, पढ़ाई तब हो पाती है जब आपको अवेयरनेस हो, आपको पता तो हो। आगे आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। आज मैं इस सेशन में बताऊंगा आपको कौन कौन से एग्जाम सामने हैं, कौन कौन से फॉर्म आए हैं, किसको कौन भर सकता है। और मुझे पता है ये वीडियोस जब मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग देख रहे हैं। तो आज के वीडियोस में झारखंड में जो वैकेंसी आई हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, मैं उस पर भी बात करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर में जो वैकेंसी आई हुई है जेई की, मैं उस पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ डीआरडीओ की बात तो करूंगा ही, एसएससी जेई की तो बात करूंगा ही, रेलवे जेई की तो बात करूंगा ही, और थोड़ा सा बात आज असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में भी करूंगा। आइए मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप देखें कि अपकमिंग वैकेंसीज कौन कौन से हैं, तो देखिए शुरुआत की जो हमने 3 वैकेंसीज आपको दिखाई हैं, उन 3 वैकेंसीज का हमने कलर पिंक किया है। पिंक कलर क्यों किया है? उसका कारण है कि ये 3 वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। डीआरडीओ प्री का एग्जाम हो चुका है और डीआरडीओ मेंस जिसे कि CBT2 कहते हैं, उसका एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी सूचनाएं छन छन करके आ रही हैं। तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम की डेट आ जाए तब आप तैयारी करना शुरू करो और वहीं पर गड़बड़ हो जाए, गलती हो जाए। डीआरडीओ जितने बच्चे प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हुए खुद को पा रहे हैं, बिल्कुल देर मत करिए, डीआरडीओ CBT2 की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और डीआरडीओ का एग्जाम अच्छा एग्जाम होता है, इसके लिए बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम है जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अभी इससे बात करेंगे, इसकी वैकेंसी आई हुई है। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसी आई हुई है, इस पे बात करेंगे। चौथा रेलवे जेई जिसकी वैकेंसी नहीं आई हुई है, अलग कलर के पेन से हमने दिखाया है, लेकिन इसकी वैकेंसी प्रस्तावित है, बहुत जल्द बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और जब बम्पर वैकेंसी आ जाती है तब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आप आज ही कोर्स ज्वाइन करिए, यूट्यूब से पढ़िए। हमारे यहाँ पेड बैचेस चल रहे हैं, बहुत ही कम फीस पे हमने बैचेस लॉन्च किए हैं, जिससे हर एक सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी इन कोर्सेज को परचेज कर पाए और पढ़ करके अपना भविष्य बना पाए। अब जेई बनने के लिए आपको 50,000 की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम फीस पर टारगेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, जिनका की एप्लीकेशन है, ऐप है टारगेट ऑन नाम से, टारगेट ऑन पे जाइए, वहां पर जेईई के डिवीजन में जाकर के कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। विश्वास मानिए, इतनी कम फीस है कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो रेलवे जेई की अपकमिंग वैकेंसी है, इसको भी दिमाग में रखिए। इसके अलावा एसएससी जेई तो है ही है, और मुझे कुछ लोग सूचना दे रहे थे कि असिस्टेंट लोको पायलट की भी बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो जब वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी नहीं करना, पहले से ही तैयारी करके रखना है। वैकेंसी जब आ जाएगी तो भुनाना है, स्ट्राइक करना है और उसको हमें सिलेक्शन ले लेना है। अब इन तमाम सारी वैकेंसीज में अगर मैं रेलवे जेई के लिए बात करूं बच्चों, तो रेलवे जेई बहुत बिग अपॉर्चुनिटी होता है, खासतौर पे मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए, सिविल स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। खासतौर पे मैकेनिकल, जिसमें लोग कहते हैं वैकेंसी कम आती है, उनके लिए तो वरदान होता है रेलवे जेई। तो अगर आप वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, तब आप प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं बेटा। आज ही ज्वाइन कर लीजिए कोर्सेज, पेड कोर्सेज, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ, ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, थ्योरी क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, सब चीजों की व्यवस्था के साथ टारगेट ऑन ऐप पर चल रहा है हमारा क्लासेस। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों की, सारी वैकेंसीज तो हैं, तो झारखंड जो कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी आई है, जरा आइए इस पे बात कर लेते हैं। डीआरडीओ के बारे में हमने बात कर ही दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो वैकेंसी आई है बच्चों, उस वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो फॉर्म भर सकते हैं आप। फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं? क्या झारखंड का जो डोमिसाइल है वही फॉर्म भर सकता है? ऐसी कोई शर्त उसमें नहीं मांगी गई है, लेकिन हां एक शर्त जरूर लगाई गई है कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 10th कहां से किया है, जिन्होंने 10th किया है झारखंड से। आपने 12th कहां से किया है, डिप्लोमा कहां से किया है, बीटेक कहां से किया है, एमटेक कहां से किया है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने 10th झारखंड के किसी स्कूल से किया है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप पूर्णतया एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर मैं झारखंड वाले फॉर्म की बात करूं, झारखंड एसएससी जेई की बात करूं,
झारखंड में जो कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी आई उसकी बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 मुख्य पोस्ट हैं। एक माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एक जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है, एक मोटर व्हीकल की है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट बोलते हैं इसे। तो माइनिंग इंस्पेक्टर में जो एलिजिबिलिटी है वो माइनिंग वालों की है, उसे जो माइनिंग में जिनका डिप्लोमा या बीटेक है ये वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसकी 32 वैकेंसी है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 19 वैकेंसी है और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में 44 वैकेंसी है। ये तीनों वैकेंसी लेवल 6 की वैकेंसी हैं, अर्थात इनका पेमेंट वही रहेगा जो कि पेमेंट आपका एसएससी जेई का होता है। और इनके लिए बता दूं आपको कि बड़ी अच्छी खुशखबरी यह है कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों बच्चे ही एलिजिबल हैं। कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं डिफाइन है। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। बस एक ही शर्त है कि बच्चा झारखंड के किसी स्कूल से 10th किया हो, 12th डिप्लोमा बीटेक चाहे जहां से किया हो। इसके अलावा 2 पोस्ट इसमें और है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का और पाइपलाइन इंस्पेक्टर का। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए है और जो पाइपलाइन इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो आईटीआई के बच्चों के लिए है जिन्होंने प्लम्बिंग से आईटीआई किया हो। मेरा मुख्य फोकस डिप्लोमा के बच्चों को लेकर के था। तो डिप्लोमा मैकेनिकल में अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं माइनिंग इंस्पेक्टर की, जेई मैकेनिकल की, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। अगर आप झारखंड से 10th आपने किया है, बीटेक या डिप्लोमा आपने किसी भी शहर से किया हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किया हो, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पा रहे हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। यहां पर सिलेक्शन की संभावनाएं निश्चित रूप से हैं। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो पेपर पैटर्न की बात कर लें। झारखंड का जो पेपर पैटर्न क्या है, पेपर 1 होगा। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो पेपर होगा वो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम होगा, 2 बार पेपर नहीं होगा, एक ही दिन पेपर होंगे लेकिन 2 पेपर होंगे सेम डे। मतलब हो सकता है सुबह के शिफ्ट में पेपर हो, ब्रेक हो, फिर आपका शाम का शिफ्ट का पेपर हो। पेपर 2 होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जनरल इंजीनियरिंग के यानी आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के 80 क्वेश्चंस और जीके के जो है 40 क्वेश्चन। तो जनरल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन और जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 आवर्स का समय इसमें भी है, 120 क्वेश्चन है, लेकिन अब की जो है सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, यानी आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग के होंगे। तो ये झारखंड के फॉर्म की सारी जानकारी है। आप गूगल पे सर्च करके झारखंड के एसएससी जेई जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जान सकते हैं ये फॉर्म कैसे भरना है, इन तमाम सारी चीजों को। एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या जानना चाहें, कुछ उसमें से नोट करना चाहें तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों तो एक वैकेंसी और आई है J&K में। J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। इसका भी आप सर्च करके आप इसको जान सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे जम्मू एंड कश्मीर वैकेंसी कहाँ है, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बहुत सामान्य सा प्रोसेस है, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। या अगर आप इन चीज़ों की लिंक चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वहां पर इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती हैं। तो पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी आई है जिसमें सिविल की शायद 855 सीट है लगभग और मैकेनिकल की 190 के आसपास सीट है। तो एक ह्यूज वैकेंसी है, मोर देन 1000 वैकेंसीज हैं, मोर देन 1000 वैकेंसीज हैं। लेकिन इन वैकेंसीज में एक लोचा ये है कि इनको वही लोग भर सकते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हों, जो जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हों, और लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। झारखंड वाली वैकेंसीज में ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ ये मांगा है कि 10th आपने झारखंड से किया हो, लेकिन इस वैकेंसी में ये जरूरी है कि आप J&K जम्मू एंड कश्मीर के ही डोमिसाइल हो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ वैकेंसीज पे मैंने बात किया और आपको बताना चाहा कि आगे क्या क्या अपकमिंग चीजें हैं। इसी तरह रात के 8 बजे मैं हमेशा आपसे मिलता ही रहता हूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है या तो किसी सूचना के साथ, किसी अवेयरनेस के साथ, किसी पर्टिकुलर वीडियो के साथ आपसे मिलूं या फिर कोई क्लास लेकर के आपको आऊं और बेहतरीन चीजें आपको पढ़ाऊं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलता हूं तो कुछ नई बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।